मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हो और आपका मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल अमन कुमार इंडियन में 24/35। आप देखिए, मैंने आपके लिए एक वीडियो डाली थी 22 फरवरी को डाली थी, मोटिवेशनल वीडियो। आपको उससे कुछ शिक्षा मिली या ना मिली, आप आज एक वीडियो डालूंगा और मोटिवेशनल की। फिर मैंने आपको एक 23 फरवरी को इंग्लिश ग्रामर की वीडियो डाली थी। मैं उसी के आधार पर जो मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो बनाई थी 22 फरवरी को, उसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें मैंने आपके लिए गर्ल, बुक और लव में डिफरेंस बताया। बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में आपकी क्लियर कर दूंगा कि आप लोगों की कमजोरी क्या थी पढ़ने में। आप लोग कह रहे उस वीडियो में मैंने काफ़ी कमेंट आए कि सर आपने जो वीडियो बनाई इसमें डिफरेंस जो है वो डिफरेंस आप बताइए। मैं आपको इस बारीकी से डिफरेंस बताऊंगा इस वीडियो में, और आप चलिए मेरे साथ, मैं उन चीज़ों के भी बारे में बताऊंगा और जो आपके लिए मैं 3 और नई बातें लेकर आऊँ उसके भी बारे में बताऊंगा मोटिवेशनल वीडियो। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और इस वीडियो का बेनिफिट उठाएं। मैं आप लोगों के लिए ये बता रहा हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक पढ़ते हो, हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हो, सारे लोग पढ़ते हैं, और आपके भी पिता हैं, माँ हैं, मेरे भी हैं, और हर एक माँ बाप को अपने बेटे से एक उम्मीद होती, चाहे आपको लड़की सही या लड़का सही। तो मैं इसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके माँ बाप के लिए एक आस लगी होती है आपसे कि हमारा बेटा अच्छे कॉलेज में पढ़ता है, वो हमारा नाम रोशन करेगा, या वो कुछ गलत करता है तो उसे वो समझाने के आप लोगों के लिए आपके माँ बाप फ़ोन लेके देते हैं, यूनिफॉर्म लेके देते हैं, बुक लेके देते हैं, पेन लेके देते हैं, आपका एडमिशन कराते हैं। किस लिए कराते हैं वो? कि हमारा बच्चा कुछ हमारे नाम को रोशन करे, कुछ हमारी पहचान बनाए। भले ही आप एक छोटी सी पहचान बनाओ, मगर आप अपनी दम पर बनाओ। ठीक, रिश्ते हों या कुछ भी हों, जो लोग आजकल अपने रिश्ते की कदर नहीं करते हैं रिलेशनशिप में, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, चाहे आपकी वाइफ हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। आप रिलेशन कब बनाओ? जब बनाए जब आप उसे निभा सको। ठीक, आप जब भी किसी का हाथ पकड़ो जब आप उसे निभा सको। ऐसे ही मैं आपको बुकों के बारे में बता रहा हूँ कि बुकों का महत्व क्या है, रिलेशनशिप का महत्व क्या है, और गर्लफ्रेंड का महत्व क्या है, बॉयफ्रेंड का महत्व क्या है। आप लोगों को उस वीडियो से कुछ शिक्षा मिली, आप ये वीडियो पूरी देखना, इससे भी आपको कुछ समझ में आएगी, एक सीख मिलेगी आपको। उम्र चाहे आपकी कोई भी हो, 18 साल हो या 15 साल हो या 25 साल हो, उस पर डिपेंड नहीं करता हूँ। हर एक उम्र में एक सीख मिलती है और हर एक इंसान से सीख मिलती है। आज मैं वीडियो की बात कर रहा हूँ, मोटिवेशनल वीडियो। आप इस वीडियो को देखना है कि आपके लिए कुछ शिक्षा मिली या ना मिली। तो आइए मेरे साथ चलिए। आपसे मेरा एक निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक। तो मैंने आपके लिए जो लव के बारे में बताया था नंबर 1, और बुक में बताया था, और गर्ल, इन तीनों में 4 ही 4 अच्छे थे। ठीक, और मैं आपके लिए बताऊंगा कि लव का महत्व क्या है, बुक का महत्व क्या है, और गर्लफ्रेंड का महत्व क्या है। तो गर्लफ्रेंड छोड़ो जहाँ पे थी वहाँ, ठीक, और बुक को पहले नंबर भेजिए। बुक क्या नहीं, इधर देखिए, मैं यहाँ पे बुक लिख के दिखा रहा हूँ आपको, बुक। ठीक, ये बुक लिखा हुआ है। सबसे पहले आप इसमें देखिए कि बुक का मतलब होता है बिग बिग ओशियन ऑफ नॉलेज, KNOLE, नॉलेज, ये लिखा हुआ है नॉलेज। ठीक, आप इसका महत्व जब भी देखना है कि बुक का जो महत्व है कि वो क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कि, और गर्लफ्रेंड में महत्व क्या है, लव में क्या है। आपके माँ बाप को एक उम्मीद लगी हुई है, एक आस लगी है कि आप भले ही पहचान छोटी बनाओ और अपने दम पर बनाओ। अपने माँ बाप को क्यों यार धोखा दे रहे हो? उनके लिए, अपने लिए कोई, अगर आपको दिल ही लगाना है या बुकों से मोहब्बत करनी है या किसी पर्सन से करनी है, तो सबसे पहले आप दिल लगाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने भविष्य और अपने बेहतर करियर के लिए दिल लगाओ अगर दिल लगाना चाहते हो। क्योंकि ये गर्लफ्रेंड सही या बॉयफ्रेंड जिनके लिए आप मरते हो ना, आपको ये साथ नहीं देंगे कि जितना बुकों से आपको साथ मिला। आपका करियर आपके लिए हो। आजकल हर इंसान, आप व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा रहा था, मैंने स्टेटस के ऊपर एक वीडियो डाली थी 22 पर, अब मैंने उसमें बताया कि आपको स्टेटस से ऐसी पता चली। तो सबसे पहले आप यही सीख लो कि बुकों से हमें क्या मिलता है, लव से हमें क्या मिलता है, और गर्ल से क्या मिलता है। ठीक, तो आप चलिए आज मेरे साथ, मैं आपको बारीकी से बताऊंगी बुक का मतलब क्या है, डिफरेंस में क्या है, लव में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले आप जिस इंसान के लिए हद पार करते हैं ना, उसी इंसान के लिए मत ही करो। सबसे पहले आप देखिए, हद उसके लिए पार करो जो आपके लिए बेहतर हो, बेहद हो। ठीक, साथ उसका दो जो आपके साथ रहे। ठीक,
मौका उसको दो जो आपके लिए मौका देता है। ठीक, सबसे बढ़िया एक ही चीज़ आप सीखो, आप जिन लोगों के लिए सारा कुछ छोड़कर जिन लोगों को अपना बनाना चाहते हो ना, वो आपको सबसे पहले छोड़ देते हैं। ठीक, इन लोगों को छोड़ो। आप एक बात सुनिए, छोटी सी मैं आपको बात बता रहा हूँ कि रिश्ता कम बनाओ मगर उन्हें दिल से निभाओ। ठीक, अक्सर आजकल इंसान क्या करता है, चाहे वो गर्लफ्रेंड से या बॉयफ्रेंड से, चाहे आपकी वाइफ से, कोई भी सी अगर पर्सन मान लो, अक्सर इंसान बेहतर के चक्कर में बेहतरीन खो देता है। अगर ज़्यादा अक्सर आप, मेरी ज़िंदगी का अनुभव यही है कि हर इंसान आजकल PhD BSc MSc हर कोई कर रखा है। किस लिए कर रखा है कि हर एक इंसान पर गलतियां पाने के लिए। ठीक, सबसे पहले आप अपनी गलती देखो कि मेरी गलती कितनी बड़ी क्या है, फिर दूसरों को समझाना। ठीक, तो मैं आपके लिए इसी के बारे में बता रहा हूँ कि सबसे बड़ी मेरी गलती, कमियां मुझ में भी हैं काफ़ी हैं, जो मैं हर इंसान का विश्वास कर लेता हूँ, हर इंसान का विश्वास करता हूँ। आजकल अक्सर आप लोग देखना कि आपके साथ क्या करते हैं, सच्चे इंसान को धोखा और दोगले इंसान को मौका देते हैं। यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने रिलेशनशिप में हो या किसी में हो, आप हद उसके लिए पार करना जो बेहद हो आपके लिए। सुबह होते ही फूलों को भी पता नहीं चलता है कि मुझे मंदिर जाना है या कब्र पे जाना है। ये आप सोचा, हर किसी के लिए भाई साहब आप अच्छा बनना और अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि इंसान वो नहीं होता जो ऊपर से देखता है अंदर से कुछ और ही निकलता है। जिन लोगों के लिए आप अपना घर परिवार, अपने माँ बाप, अपनी इज्जत सब कुछ छोड़ देते हो, सारी दुनिया पीछे छोड़ देते हो, और उस इंसान के लिए आप पागल बन जाते हो और वो इंसान आपको इग्नोर करता है। समझ लीजिए आपकी लाइफ में अगर कोई इंसान है और आप उसको अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट मांगकर या वक्त मांगकर उससे बात करना चाहते हैं और वो आपको इग्नोर करना चाहते, तो ये यार प्रेम नहीं है, बेवकूफ़ी है, आप उसके पीछे भाग रहे हो। जो तुम्हारी किस्मत में होगा भाई साहब वो आकर भी मिलेगा, जो तुम्हारा है नहीं वो कभी नहीं मिलेगा, ये भी याद रखना। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले लड़का अपनी लाइफ को कब नष्ट करता है, मैं बताऊँ, आपने जैसे कभी किसी से प्रेम किया है या ना किया हो, लड़कियों का सही है, लड़कों का सही, लड़कियों का व्यापार है या आपका व्यापार है, कोई भी प्रेम सच्चा हो या झूठा, सबसे पहले प्रेम का मतलब क्या है। प्रेम एक वो चीज होती है जो अपने व्यक्ति के सुंदर गुणों को प्रदर्शित करता है, प्रेम। किसी का कैरेक्टर, आप अच्छे हो अपने लिए, बुरे हो अपने, सबसे महत्वपूर्ण आप अपनी लाइफ में ये देखिए कि किसी का कैरेक्टर कैसा है। इंसान सुंदर होने से सुंदर नहीं होता है, कोई भी इंसान सही, आप सही हो, कोई अदर पर्सन सही, जिस इंसान का कैरेक्टर अगर सुंदर तो वो सुंदर है, ना कि शकल सूरत सुंदर। आप अगर अपना किसी को मानते हो, अगर आपका कोई है तो आईने जैसा हो कि आपके साथ रहे, रोए तो आपके साथ हो, हंसे तो आपके साथ हो और कुछ खोए तो आपके साथ हो। ऐसा रिलेशन अगर आपके लिए, अगर कोई व्यक्ति आपसे पर्सन प्यार करता है, ठीक, या लव करता है, मुझे इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं, ना मुझे कोई इसका इंटरेस्ट रहा, मैं आपके लिए एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ कि लोग आजकल के 15 से 18 साल, 18 से 25 साल के, चाहे वो लड़का हो या लड़कियां, वो इस वीडियो को जरूर पूरा देखें, अंत तक आपको एक सीख मिलेगी। आपके माँ बाप यार आपसे उम्मीद रखते छोटी कि मेरा बच्चा इस कॉलेज में पढ़ने जाता है और मेरा नाम रोशन कर, तो यार जिंदगी में अपने माँ बाप के लिए इतनी बड़ी सी पहचान बना लो कि भले ही वो छोटी हो मगर आपकी दम पर हो। कल वो कोई आप ये नहीं कह सकता है कि तुमने अपने लिए किया ही क्या। आप अपने लिए करो, आप अपने माँ बाप के लिए करो, आप अपनी फैमिली के लिए करो, आप अपने भाई बहन के लिए करो, आप अपने फ्रेंडों के लिए करो, मगर ये गलत चीज़ में जो आप टाइम खत्म कर देना, ये खर्च करने से रोक दो। सबसे बढ़िया आपको मैं ये तरीका बता रहा हूँ। आपको अपनी लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है ना, तो सक्सेसफुल होने के यही तरीके हैं कि जो चीज़ आप जिस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, अक्सर आजकल इंसान, हम और आप जो लोगों पर आंखें बंद करके किसी पर विश्वास करते हैं ना, वही आप लोगों की आंखें खोलते हैं कि वो किसी के पराये थे, पराये हैं, पराये होंगे। आपके समझाने से आजकल हर इंसान यही कहता है कि तुम समझाओ, तुमसे समझदार पड़े। हाँ मैं मानता हूँ मुझसे समझदार पड़े, मगर मेरी एज जो 18 से 22 साल के बीच है ना, मैंने अपनी एज में आज की डिपेंड में इतना बहुत कुछ देख रखा है कि मेरे देखते ही मुझे ऐसा लगता है कि यार कहाँ की दुनिया, क्या रखा है इसमें। आपकी क्या इज्जत नहीं, हर एक सेल्फ रेस्पेक्ट होती है, हर एक इंसान की होती, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। जिस रिश्ते में आपको सेल्फ रेस्पेक्ट या वक्त मांगना पड़े, तो उस रिश्ते से मैं आपको यही गुजारिश था कि आप उन लोगों की ज़िंदगी से आप अधिक दूर चले जाएं, ताकि वो आप शांति से वो भी जी सकें और आप भी जी सकें। उनकी लाइफ में कोई और होता है जिनके लिए आप मरते हो, ठीक। आपकी ज़िंदगी के रात के 12 वही लोग याद आते हैं रात के 12 बजे, जिन्होंने आपकी ज़िंदगी के रात 12 बजे बनाया। अगर कभी आपको हीरे की परख हो
तो परख कर देखना, अंधेरे हीरे को अंधेरे में देखना कि आप अंधेरे में खड़े हो। धूप में तो कांच के भी टुकड़े परख लेते हैं कि धूप में कांच के टुकड़े भी चमक उठते हैं। ऐसे में रिलेशनशिप के बारे में आपको बताना चाहता कि आप किसी लड़का से या लड़की कभी तभी हाथ पकड़ना कि जब आप उन्हें दिल से निभा सको। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने एक बात कही थी कि वो बात क्या, बहुत छोटी सी बात थी, चाहे वो लड़का सही या लड़की सही, गर्लफ्रेंड सही या वाइफ सही या बॉयफ्रेंड है, आप किसी के दिल में प्रेम जगाकर उसे छोड़ दो तो एक हत्या के बराबर होता है। आपने ये चाहे पढ़ा भी हो। मैं आपको यही बताना, खिलाड़ी तो हम भी आपसे अच्छे हैं, पर हमारे साथ हमारे रिश्तों में और हमारे बाबा ने हमारे संस्कारों में नहीं सिखाया कि किसी की फीलिंग के साथ खिलवाड़ करना। सबसे पहले आपकी फीलिंग क्या वो भी मैं जानता हूँ। आप जब भी कभी भी कुछ करो तो सबसे पहले 3 चीजें सोचिए कि नंबर 1 कलम, नंबर 2 कदम और नंबर 3 कसम। ये 3 चीजें हमेशा सोच समझकर आपको उठानी चाहिए। इनमें फर्क क्या है कि झूठे व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान ये बताएगी कि कसम क्या चीज होती है। कसम भी आपको मैं बताऊं, कसम से जो ना इंसान मरता है कुछ भी नहीं होता, मगर कसम से हमेशा विश्वास मर जाता है। विश्वास इंसान का खो जाता है। आप एक बार कसम खाकर किसी को धोखा दोगे, वो जिंदगी में चाहे जहर खाओ या कसम खाओ, आप पर विश्वास नहीं कर। कलम सिर्फ लिखने के काम नहीं आता, कलम की बहुत बड़ी पावर होती है। आप जब किसी एक स्टेज पर बैठोगे तब पता चलेगी कि कलम क्या है। तो आप अपनी लाइफ में अगर कलम का यूज करना चाहेंगे तो सबसे बढ़िया कलम और बुक का साथ लो। नंबर 2 कदम, हमेशा सोच समझ के चलना चाहिए कि आपको चलते वक्त कोई नहीं देगा कि मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, मेरा लड़का या लड़की क्या करते हैं। जब आप कदम वहां से धरकर वापस लौटोगे तो हर इंसान कहेगा, आपको देखा कि आपने पहला कदम सीढ़ी पर रखा तब क्या किया, आप वहां से गुजरे तब आपने क्या किया और अब आप क्या कर रहे हैं। तो मैं आपके लिए ये बता रहा हूँ कि सबसे बढ़िया आप मेरी लाइफ में ये मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे अच्छा आपको करना क्या है। जिन लोगों के लिए आप अपने आंसू खोते हो ना यार, वो आपकी कभी न थे न कभी होंगे। मेरी बात को परखो और मेरी जिंदगी का यही अनुभव है। इस ब्रह्मांड में इतनी सारी चीजें हैं, एक से एक सुंदर है, एक से खराब भी है। आप इन सबको देखो और अपने जीवन में कुछ सक्सेसफुल बनने के लिए उनके हिसाब से चलो। मैं आपके लिए एक और उम्मीद छोटी सी बात बताऊं कि भरोसा सब पर करो मगर उम्मीद खुद के पैरों पर करो। आपको अगर कुछ बनना है या कुछ दिखाना किसी के लिए, या ये हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, ये सब हम टाइम पर ही दिखाएंगे आपको हम क्या थे। आजकल के जो बॉयफ्रेंड है, लड़कियां लड़का जो लोफर होते हैं ना, उनके लिए लड़कियां बोलती हैं इंटेलिजेंट, और जो महत्वपूर्ण लड़का होता है, इज्जतदार होता है, इंटेलिजेंट, उससे कह देते हैं इडियट, स्टूपिड। तो ये 2 वर्ड बोलती हैं। और जो इडियट, स्टूपिड, पुलिस जो मूर्ख होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं इंटेलिजेंट, क्योंकि जैसी उनकी सोच होती है वैसा ही वो व्यवहार करते हैं। आप अगर एक पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे होने के बावजूद ये अपने व्यवहार से छोड़कर जैसे वो करते हैं उनके व्यवहार से छोड़कर अपना कुछ अच्छा करके दिखाना उनके लिए। मैं आपके लिए इस वीडियो में जो हिंदी में बढ़िया बढ़िया टाइपिंग करके लिखूं, आप वो पढ़ना, मेरी बातों को मत देखना, मेरी बातों को देखना जब या कि आपको कुछ इससे सीख मिले तब। तो मैं आपके लिए यही एक छोटी सी बात बता रहा हूँ था कि आपको क्या करना, कब करना, कैसे। आप सिर्फ 4 वर्ड याद कर लीजिए कि कब, कैसे, क्यों या क्या। क्यों ना कर सकत, कैसे ना कर सकत, कब ना कर सकत, क्यों कब तक ना होगा। ये 4 वर्ड आपके लिए, ये मैं जब 8th क्लास का था, 8th क्लास में पढ़ते सबसे पहले यही मैंने 4 वर्ड सीखे थे कि कब, क्यों ना कर सकत, कैसे ना होगा। दिमाग जितना आपके पास दिमाग उतना मेरे भी पास है, हर किसी के पास दिमाग उतना ही होता। सबसे पहले आप छोटी सी एक बात ये दो, 18 से 25 साल के चाहे लड़का हो या लड़कियां, उन्हें अपने रिलेशनशिप की कदर ना हो। अगर आपसे जरा सी कोई बात होती तो सबसे पहले वो रिलेशनशिप को धोखा। ऐसे रिलेशनशिप को मैं आपको बताऊं कि कभी भी अच्छे इंसान की परीक्षा मत लीजिए, क्योंकि जब आप उन पर वार करते हैं तो वो बोलते तो नहीं, चुपचाप आपकी जिंदगी से फिसल कर निकल जाते हैं। ऐसे ही मैं तुम्हें एक दूसरी बात बता रहा हूँ कि अगर जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे या आप उतना ही इस्तेमाल करे जाओगे, ठीक। हर किसी के लिए 24 घंटा अवेलेबल छोड़ दो, क्योंकि जिसके लिए आप अपना सब कुछ खो देते हो, सब कुछ परिवार सही कुछ, वही इंसान आपको भी अक्सर, आप जिस इंसान को अपनाना चाहते हो, जिस इंसान को अपना बनाना चाहते हो, वो आपका होना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो आपको इग्नोर करता है। तो आप क्यों ऐसी जिंदगी जीते हो यार। पढ़े लिखे हुए समाज को देखो कि इंसान आपके साथ बिहेवियर कर रहा है या डेयरिंग कर रहा है, ये चीजें देखो कि इंसान के साथ क्या है। आप अगर किसी को साथ दो तो उसे दो जो इरादे का पक्का हो।
आप अगर किसी को दिल दो तो दिल उसे दो कि चेहरा से नहीं, दिल से साफ होना चाहिए। आप अगर किसी को रखना चाहो तो उसे रखो जो दिल से आपका अच्छा हो। ये शकल, ये सूरत और ये आंखें हर किसी के पास अच्छी होती, मगर जब जिसका कैरेक्टर अच्छा नहीं होता है ना, उसकी कोई पहचान नहीं होती। लाइफ में अगर कोई चीज़ है या किसी महंगी सही या सस्ती सही, वो सबसे बढ़िया इंसान का कैरेक्टर होता है। गुण किसी के तराजू लेना, आप तराजू में दोनों तरफ रखना। तराजू सिर्फ वजन ही व्यक्ति का बता सकता है, मगर कभी किसी की क्वालिटी नहीं बता सकता कि उसकी क्वालिटी का। इसलिए मैं आपको बता, मैंने कभी भी किसी का, एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर भाटे झिलक कि प्यार क्या होता है, तो मैंने भी उसे बड़ी समझदारी से जवाब दिया कि बेटा भाटे झिलक आपने जब पूछा है कि प्यार क्या होता है, तो समझो कि लव इज ब्लाइंड, यानी प्यार अंधा होता। ना जाने कब किस जाति या किस धर्म, कुछ भी सही, कब किस मोड़ पर किस व्यक्ति से हो जाए, कोई इसका अंदाजा नहीं है। अगर प्यार करना है ना तो सबसे बढ़िया अपने माँ बाप से करो, अपनी ठोकों से करो, अपने कल आने वाले बेहतर करियर से करो, अपने भविष्य में वो लगाओ दिलचस्पी जो लगाना चाहते हो आप। आज की डेट में कोई इतना गरीब नहीं है और कोई इतना पैसा वाला नहीं जो अपना कल बीता हुआ, अपना कल और बीती हुई कल की इज्जत खरीद ले। और आज की डेट में इतना कोई गरीब नहीं जो आने वाला अपना कल ना बना ले। तो मैं आपके लिए यही बता रहा हूँ कि गलत चीज़ क्या है और सही चीज़ क्या है। आप इसमें देखना कि मैंने क्या आपके लिए बोला था। ये सोचो, अक्सर वो घर, जिस घर की बहू अपने मायके के रिमोट से चलती है ना, अक्सर वो घर बर्बाद ही होते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? चाहे वो घर आपका हो या किसी पराया का हो या खुद का हो, मैं ये बात बोलता हूँ। और मेरी बात समझिए, जो लड़कियां हैं, लड़का अपने रिलेशनशिप की कदर ना करते, मैं आपसे बोलता हूँ उन्हीं के लिए कि सोचो जिसमें आपकी कद्र ना हो तो आप उनकी लाइफ से हमेशा के लिए हम चले जाएं, ताकि वो अपनी ज़िंदगी खुशी से जी सके। क्योंकि हर इंसान का मन है, जब तक अगर कोई आपकी तारीफ करे तो तुरंत नाचने वाले, नदी के नीचे, मतलब कि नदी, पुल के नीचे एक नदी की बह रही हो, जो मतलब अगर इंसान, अगर आप पढ़े लिखे हो तो समझ लो कि सबसे भारी वस्तु का वजन किसका है, वो सबसे भारी वजन किसका है, अपना मतलब। अपना मतलब, इससे भारी किसी का वजन नहीं होता। मैं हर किसी को बताने, यानी पृथ्वी के द्रव्यमान का भी वजन निकाले, मगर अभी इसका कोई रिसर्च नहीं है कि अपना मतलब। आप किसी को धोखा देके, एक बात होगी, जिसे आपने धोखा दिया वो आपका कुछ नहीं खोगा वो, और तुमने आप किसी को धोखा दे तो आप अपने एक धोखा से अपना बहुत कुछ खो दोगे। साला जितना भी रेस्पेक्ट है आप वो भी खो दोगे, आपकी जितनी समाज में वैल्यू थी वो भी खो। अब मैं आपसे बात करूं कि कुछ लोग कहते हैं कि आपने मेरे लिए किया ही क्या। यही सोचो, आप अगर आपने 24 घंटा उनके साथ अच्छा किया और 1 घंटा गलत किया, तो वो 23 घंटे अच्छे भी वाले जोड़ देते हैं प्लस 1 घंटा खराब वाला, तो बोलते तुमने 24 घंटा मेरे लिए किया ही क्या। आप अगर किसी के लिए 24 घंटा अवेलेबल हो, बिल्कुल हट जाओ वहाँ से। जिस रिश्ते में आपकी कदर ना हो, जिस फ्रेंडशिप में आपकी कदर ना, जो भी हो उसमें आपकी कदर, तो वहाँ आप कभी कदम मत रखना। क्योंकि समझ लो एक ही बात कि इंसान को इतना घमंड होता है हर चीज़ के ऊपर। घमंड किस चीज़ का होता है? घमंड और पेट जब भी बढ़ते हैं ना, तो किसी अच्छे इंसान को चाह कर भी गले नहीं लगा सकते हैं। इसलिए किसी का घमंड मत करो। घमंड जिसके लिए है उतना अपने लिए रखो। आप जिसकी सेल्फ रेस्पेक्ट करते हो ना, अपने लिए करो, क्योंकि आने वाले टाइम पर अगर आप किसी की करोगे तो आप ही वो करेगा। अगर आप एक बार करोगे ना तो वो आपकी 100 बार होगा। इसलिए आप मेरी बात ये कान में डाल लो कि हमें करना क्या है, कब बनना क्या है। यार अपने माँ बाप के लिए तो कुछ कर जाओ। ये भी ये सोच लो कि इश्क करो या मोहब्बत करो या कुछ भी करो, अपने माँ बाप के लिए दुनिया छोड़ देना, मगर अपने माँ बाप के लिए, ये दुनिया के लिए अपने माँ बाप मत छोड़ना। क्योंकि अक्सर वही इंसान आपसे सबसे पहले दूर होंगे जब चीख चीख कर कसम खाकर कहें कि हम आपके साथ जिंदगी भर साथ निभाएं। सबसे पहले दूर आपसे वही जाएंगे। ये भी मेरी आप लिख कर रख लीजिए। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि सबसे छोटी बात क्या, आप सुई देखना, जब तक सुई या धागा, बगैर धागे से सुई कुछ काम नहीं कर सकते और सुई के बगैर धागा कुछ नहीं। आपको अगर रिलेशनशिप में एक रिश्ता चलाना है तो सबसे पहले एक ताली और चाबी से होना सीखे, क्योंकि ताला चाबी के बगैर टूट जाता पर चाबी नहीं बनती। तो ऐसे ही कुछ लोग होते हैं कि अपने रिलेशनशिप को मट्टी के बराबर कर दें। इस इज्जत की कीमत कभी घटिया लोगों से मत लगा, क्योंकि मैं आपको ये बता रहा, अक्सर आजकल के, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको अगर गलत लगे तब कमेंट में मुझे बताना कि मैंने गलत कहा। अक्सर आजकल के लड़के लड़कियां उन्हीं लड़कों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, फिर जो उनका इस्तेमाल करते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं, फिर वो बाद में कहते हैं पूरी ज़िंदगी भर कि मेरे साथ ये क्या हुआ।
तो आप यार ऐसा हमें मौका क्यों देते हो जो बार बार आपको जलील करते हैं, आपको लाते मारते हैं। मैं आपके लिए यही बता रहा हूँ कि आपकी जिस रिश्ते में कदर ना हो, अहमियत ना हो, आप उस रिश्ते को हमेशा के लिए छोड़ दो। क्योंकि आप रिश्ता तो वहाँ से नहीं अंत से भी बना सकते हो, मगर आपके लिए वैल्यूएबल होती ना सेल्फ रेस्पेक्ट, अगर वो एक बार खो जाए तो दोबारा आप बना नहीं सकते हो जो आपने पहले बनाई है। ऐसे ही मैं तुम्हें एक और दूसरी बात बता रहा हूँ कि आप हद उनके लिए पार करो जो आपके लिए बेहद हो। आप अगर जरूरत से ज़्यादा अच्छे बनोगे तो आपका हर जगह इस्तेमाल होगा, इस्तेमाल। क्योंकि दूसरी बात यह है, अक्सर वही दीपक हमारे हाथ जलाते हैं जिन्हें हम हवा और तूफानों से बचाते हैं। इसका सारांश क्या होता है कि आप जिन इंसान के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर बनने के लिए सोचते हो, वही इंसान आपको ठुकराता है। पैर पर लगी ठोकर और दिल पर लगी चोट इंसान को समझदारी से चलाना सिखाते। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है तो सबसे पहले 3 बातें मेरी सीख लिए कि पहली बात तो यही है कि खर्च करने से पहले कमाना सीखो। इज्जत से पहले आप अपनी बेइज्जती देखो कितनी है, और बेइज्जती से पहले आप इज्जत देखो कितनी है। दूसरी मैं आपको एक और बात बताएं तो मेरे प्रिय दोस्तों, मैं और आपको एक बात, मेरे रिश्तेदारों ने मुझसे कहा कि जाओ बेटा खूब तरक्की करना। ठीक, मैंने उनसे हंसकर बड़े प्रेम से कहा मैंने कि जिस दिन मैं इस तरक्की पर पैर रखूं क्या ये तरक्की आप सह पाओगे? तो वो हंसकर बोले कि बेटा जिस चीज़ की उन्नति आप करोगे तो उन्नति मेरे लिए। मगर कुछ लोग आपके लिए जलते हैं। ये सोचो कि जिसके पास सोना है और जिसके पास नहीं वो भी नहीं चैन से सोते हैं। तो सबसे पहले आप यही सोचो कि आपको सोना बनना है या चांदी बनना है या मिट्टी बनना है। अक्सर ये सोचो कि आप प्रेम करो या इश्क करो, कुछ भी करो, मगर सबसे ज़्यादा वक्त दो अपने टाइम के लिए। इंसान कभी भी किसी से नहीं हारता, सिर्फ वो 2 चीज़ों से हारता है, एक तो अपने परिवार से हारता है और दूसरी अपनी लव लाइफ से हारता है। जिससे वो प्यार करता है और उसे वो इग्नोर कर दे उससे हारता है। तो मैं तुम्हें बताऊं कि सबसे पहले तुम्हें करना क्या, तुम्हें जो बनना है, चाहे IAS सही है, PCS सही है, एक सोल्जर सही है, फार्मर सही है, टीचर सही है, स्टूडेंट सही, कोई भी अदर पर्सन मान लो, मैं तुम्हें एक ही राय देता हूँ कि सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने टाइम को अवेलेबल बनाओ कि हमें करना क्या। ये सोचो अगर किसी के पीछे देखो, सर्च करने से वो मिलता है, सर्च करने से वो मिलता है जो खोया हुआ है। जो एक बार बिछड़ जाता है वो सर्च करने से नहीं मिलता, क्योंकि जो बिछड़ते हैं ना वो कभी अपने नहीं होते। अरे यार, जो तुम्हें भुला सकता है वो तुम्हें रुला भी सकता है, और जो तुम्हें रुला सकता है वो भुला भी सकता है। आप इतना कुछ कर लो अपनी पहचान के लिए, अपने माँ बाप के लिए 2 रोटियां टाइम से तो बना लो। आप बड़े कॉलेज में जाते हैं, यूनिफॉर्म में जाते हैं, और आप वहाँ पर जाते हैं अपनी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से फ़ोन लेकर बैठे। यार तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यूनिफॉर्म, मोबाइल, बुकें, पेन इसीलिए रह के दे कि आप अपना बैकग्राउंड देखो, आप ये देखो कि मेरा बैकग्राउंड का है, आप अपना स्टेटस देखो मुझे करना क्या है। यार इतना कर लो कि अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाई के लिए कि अच्छा करे, और आपका नाम भी हो आपके परिवार के। अभी हमारी तुम्हारी कोई पहचान नहीं, अभी तो हम और तुम अपने माँ बाप की पहचान से जाने जाते हो। यार एक ऐसी पहचान बना लो कि आपकी पहचान से आपके माँ बाप जाने जाए। मेरा यही है जिंदगी का मकसद, ये कि सब अपनी पहचान, रिश्ते भले थोड़े बनाओ, आप उन्हें दिल से निभाओ, क्योंकि रिश्ता कितना भी महंगा हो या कितना भी, वो हमेशा एक गलत फैमिली की बात खराब होता है। ऐसे आप इतने गिर के भी जिंदगी में अगर आपको कोई समझना तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अक्सर अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी व्यक्ति के समझ में कभी नहीं आते, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को कभी हीरे की परख नहीं होती, उसने हीरे की समझ को भी कबाड़ में ही डाल दिया। तो यार आप हीरा हो अपने लिए, कबाड़ हो तो दूसरे लिए। तो यार अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को देखो कि मुझे हीरा बनना है या कबाड़ बनना है या और कुछ बनना है। ये तुम क्या कर सकते हो, कब कर सकते हो, मैं ये तो नहीं कर सकता। मगर आप मेरी लाइफ में अगर 4 बातें सीख जाओगे ना कि कब, क्या, कैसे, कब, यानी बात करूँ कि लड़की के दिमाग की, मैं ये लगभग बता रहा कि मनुष्य के अंदर 3.5 होता है, औरत के अंदर 2.5 होता है। इनमें 1 पॉइंट का फर्क होता है कि आप जो सही करोगे वो औरत के लिए गलत लगता है, जो औरत गलत करती है वो आपके लिए भी गलत लगता है। मगर औरत सोचती क्या है कि ये बहुत अच्छा मैं करा है। धोखा देने से पहले एक बात समझ लो कि कभी भी या कैसे भी किसी इंसान के साथ या कभी भी किसी पर्सन के साथ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी ना खोएं। ये समझ लो कि आप जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लोगे, खोया हुआ विश्वास, खोया हुआ रिश्ता, खोई हुई इज्जत, खोया हुआ पैसा कभी वापस नहीं ला सकते। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर इस वीडियो में भी तुम्हारी आंखें न खुले तो इससे बढ़िया तुम्हारी आंखें हमेशा के लिए बंद।
जो इंसान हर किसी के लिए मर जाए उसका सबसे अच्छा ही मर ही जाना है। औरत वो नहीं कि हर किसी को अपना दिल दे, इंसान वो नहीं हर किसी के लिए वफादार हो। यार अगर जो इंसान वफादार होगा वो हर किसी के दीवाने नहीं होंगे, जो दीवाना होगा वो हर किसी के लिए वफादार नहीं होगा। अगर आपको वफादारी करना है, भंवरे ने फूल से कहा, फूल ने खुशबू से कहा कि तुमने भंवरे को क्या दिया। खुशबू ने भंवरे से कहा कि लेना देना तो एक व्यापार है, जो सबको देके कुछ ना मांगे यही तो प्यार है। तो समझ लो अगर तुम्हें प्यार भी करना है तो आप उन लोगों से कीजिए जिन लोगों के कैरेक्टर की यानी रिलेशनशिप में कदर है। जब तुम्हारी कैरेक्टर रिलेशनशिप में कोई कदर ना, तुम्हें वक्त मांगकर हर बार झुकना पड़े या तुम्हें गलती उनकी हो तो भी तुम्हें झुकना पड़े, तो ऐसे रिलेशन से आप हमेशा उन लोगों को जिंदगी से दूर चले। वो अपनी दुनिया में किसी के लिए बिजी हो, उस दुनिया में आप कभी मत जाना, क्योंकि आप जाओगे तो आपको भी बुरा लगेगा, उससे भी बुरा लगेगा। वो जैसा करे अपने लिए अच्छा करेगा और अपने लिए अपने माँ बाप का नाम रोशन। जो लोग बोलते हैं कि मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँ, अक्सर वो एक दिन ऐसा नाम रोशन करके जाते हैं ना, वो घर पे होते ना घाट पे होते। तो आप अपनी जिंदगी में आंखें खोल कर देखो कि मैं कब क्या कर रहा हूँ। आप गुलाब को फूल देखो या किसी का फूल, अक्सर फूल जब भी खुलते हैं कि जब सूर्य उगता है। सूर्य जब भी उगता है जब करोड़ों लोग सोए बैठे आकर आपको कुछ, आप अपनी लाइफ में हौसले बुलंदे रखो तो मंजिल आसान है। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। आप कोशिश तो करो। एक बात सुनिए कि पैसा, आप जिस तरह पैसे की कदर करते हो उसी हिसाब से रिश्तेदार या रिलेशनशिप या गर्लफ्रेंड हो या कोई भी सही, मैं इस बात में जिस तरह आप पैसे की कदर करते हो उसी हिसाब अपने माँ बाप अपने रिश्तेदार की भी कदर करो। क्योंकि रिलेशनशिप में सही या कुछ भी सही, आप वाइफ से हस्बैंड सही, उससे मुझे मतलब जिस इंसान की कदर होगी आप नहीं करोगे तो कोई और भी नहीं करे। इंसान कभी अपना जब भी वो हारता है जब उसके साथ वाले उसे ठुकराते हैं। आप उस इंसान के पीछे भागते जो आपको इग्नोर करता है, समझ लो वो इग्नोर क्यों करता है, क्योंकि उसकी लाइफ में कोई एडवांस रखा होता है। आप भी खाना से या प्यार हर किसी को अगर अक्सर ज्यादा दे दोगे ना तो आपको अधूरा ही छोड़ देगा, ये भी सोचो। मैंने आपके लिए बुक दी है, कलम दी, किस लिए दी कि अगर भी आप भी अपनी आंखें खोलना चाहो तो खोल सकते हो। कि इसमें तीनों जो बताएं कि कदम कब रखना चाहिए, कसम कब खाना चाहिए। कसम खाने से इंसान नहीं मरता, कसम हर इंसान खा लेता है। अगर रिश्ते निभाओ तो वफादारी से निभाओ। कसम अक्सर आपकी लाइफ में एक छोटी सी बात बोलना चाहूँ, अगर आप किसी से प्रेम करते हो ठीक, वो आप अगर उस पर शक करते हैं उस पर बहुत तुम पे सकता है ठीक, तो अगर तुम्हारे साथ ये चार चीजें हो रही कि मतलब वो आपको अपने मूड से सेल्फ रिस्पेक्ट दे रही, आपसे अपना फोन छुपाता या अपने फोन का मतलब कुछ देखता है या तुम्हें नहीं दिखाता, वो किसी से बात करता है, चैट करता है, मैसेज चला रखता है। यार कितने आजकल को माँ बाप बेचारे अनपढ़ हैं गाँव में, देखो उन्हें ये नहीं पता कि मेरा बेटा क्या करता है, मेरी बेटी क्या करती है। वो तो ये सोचते हैं कि मेरा बेटा और मेरी बेटी पढ़ रही। अक्सर वो व्हाट्सएप पे चलाते हैं, 4 मैसेज भेजते हैं, हेलो हाय खाना खा लिए सोना बाबू। इससे पहले सोना बाबू अपने माँ बाप को देखो कि मेरे माँ बाप ने मुझे सोना बनाया कि मैंने अपने माँ बाप को बनाया। भाई साहब इज्जत की कीमत सबसे बड़ी होती है, इज्जत और कैरेक्टर। जिस इंसान के पास अगर कैरेक्टर ना हो तो उसके पास कोई नहीं। मैं आपके लिए ये वीडियो ना, इससे आगे मैं जो वीडियो डालूंगा 28 फरवरी का अंत है, और मैं इससे आगे जो वीडियो बनाऊंगा 2 तारीख को डालूंगा, 3 तारीख को डालूंगा। वो मैंने जो आपको इंग्लिश ग्रामर पर 23 फरवरी को वीडियो डाली थी, उसका जो 5 अंक एग्जाम में छूट गए थे वो वीडियो डालूंगा, 4 में डालूंगा, 3 में डालूंगा। मैं इससे आपसे एक बात कहूँ कि आपने मेरी बात को समझ लिया, आप समझो आप तुम्हें करना क्या। जो इंसान व्यक्ति को धोखा देके मारता है, आप उससे कहो कि आपने धोखा देके हमारा क्या बिगाड़ा। उस इंसान से कहो धोखा तो आपको मिलेगा, तुम धोखा खाओगे समझ जाओगे। इंसान को ताश में जोकर और दोगले इंसान की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देती है, समझ रहे। तो आपको कभी गरीब व्यक्ति की राय, कभी गरीब व्यक्ति की हाय और कभी दोगले व्यक्ति की राय लेनी नहीं चाहिए। ये भी सोच लो कि आप अगर रिलेशनशिप में किसी से रिश्ता बना दे, अगर उस रिश्ते में हर बार आपको ही झुकना पड़े, गलती चाहे आपकी सही या उसकी सही, क्योंकि रिश्ता वही बढ़िया होता है जिसमें एक रूठने में एक्सपर्ट और दूसरा मनाने में परफेक्ट हो, तब जाकर नहीं रिश्ता चलता। रिश्ता बनाने के लिए तो जालों की तरह बिखार दो कि इधर पढ़े इधर पढ़ो। हाथ में जैसे आप पहचाने छोटी अपने पैरों बनाते, वैसे एक रिश्ता अपना छोटा बनाओ। ये मत कहो कि मैंने इतने रिश्ते बना लिए और मुझे करना क्या। तो मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हें करना क्या है। तुम अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहन के लिए, और जो दिल के लगाने के फैन है ना उनसे बोल दीजिए भाई साहब कि दिल लगाओ तो अपने कल के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बेहतर के लिए और अपने आने वाले कैरियर के लिए लगाओ कि हमें अपना दिल कहाँ लगाना है।
अरे तुम अपना दिल दे दे कि इन्हें गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है या वाइफ, ये चीजें तुम्हें कभी भी साथ नहीं देंगे। तुम उसको चुनो जिसने भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया चुना, क्योंकि अक्सर भाई इंसान तुम्हें धोखा देगा जिस पर तुम आंख बंद करके सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। जो इंसान तुमसे चीख चीख कर कहे कि मैं आपका हूँ और हमेशा आपका रहूंगा, सबसे पहले वो इंसान आपको ठोकर मारते हैं, ये भी याद हो। और आप लड़का क्या करता है, लड़की अगर उसे एक बार ठुकरा दे तो वो क्या करता है यार, अपनी लाइफ को वहां से नष्ट करना शुरू करता है, क्योंकि उसकी याद में वो रहता है अपनी पढ़ाई, अपना खाना, स्कोप, जो भी कुछ होता है वो टेंशन में रहता है, कुछ भी कहो उसका माइंड वही जाता है। और लड़की क्या करती है कि एक छोड़ा प्लस एक ले लिया, ठीक, उनके एडवांस में एक रहता है, ठीक। तो यार तुम्हें अपनी लाइफ में क्या करना, तुम क्यों किसी के लिए अपनी लाइफ नष्ट कर रहे हो? अगर लाइफ अपनी नष्ट करना है तो अपने देश के लिए करो ना। मैं तुम्हें आपको बताऊं कि जिंदगी के 3 सीक्रेट रहस्य बताऊंगा। अगर आप सिगरेट पीते हो तो आपकी जिंदगी 10 साल कम होती है, आप अगर दारू पीते हो तो आपकी जिंदगी 20 साल कम होती है, और आप कभी किसी की याद नहीं मरते तो समझ लो वो जिंदगी भर तुम्हें मारती है, चाहे वो पैसे की याद हो, चाहे मोहब्बत की। मुझसे किसी इंसान ने कहा कि बहुत अच्छी लाइन मेरे लिए बोला कि मैं आपका साथ जिंदगी भर निभाऊंगा। मैंने भी उससे कहा कि सोच समझ कि मतलब मेरा साथ निभाओगे कि पैसे के साथ निभाओगे या यादों के साथ निभाओगे या मोहब्बत के साथ निभाओगे। तो उस इंसान ने मेरे लिए ये नहीं बोला कि मैं किसके लिए निभाऊंगा। तो हर इंसान का एक मतलब होता है। और इधर देखो, इधर पर्दा फाश करो या उधर करो, ये दूरदर्शी कैमरा जो चलता है, आपकी आंखों का 48 मेगापिक्सल कैमरा है, ये सबसे स्वच्छ भगवान ने आपको 2 आंखें दी हैं, सबसे सुंदर दी है। किस लिए दी? आप यार ये तो देखो कि मैं अपनी लाइफ में बुरा करता हूँ, अच्छा करता हूँ, खराब करता हूँ, क्या करता हूँ, ये देखो। बैकग्राउंड बनाने के लिए मैंने बताया था कि स्टेटस आप चेंज करो, आप अपने जो कुछ बनाना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मेरे समझाने का ये मोटिवेशनल वीडियो मैंने इसलिए बना कर डाली कि आप अपनी आंखें, अपनी लाइफ, अपने व्यवहार के साथ खोल सको। जो आपको त्याग दे आप उसे त्याग दो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड सही, चाहे बॉयफ्रेंड सही, चाहे आपकी वाइफ सही, मगर अपने माँ बाप को कभी मत त्यागना, क्योंकि माँ बाप ने आपको जन्म दिया है कि ना, तो आपने माँ बाप के लिए, दुनिया के लिए कभी मत झुकना, अपने माँ बाप के लिए हमेशा झुकना। दुनिया में भी किसी ना प्यार के लिए मांगना, ना मोहब्बत के लिए मांगना, अपने माँ बाप के लिए मांग लेना, अपने कैरियर के लिए मांग लेना, अपने भाई बहन के लिए मांग लेना, इन चीज़ों के लिए तो मांगना, मगर अपने प्यार के लिए मांगो या उसके लिए। जो इंसान के साथ तुम एक बार झुक जाओ ना, वो हमेशा तुम्हें यही सोचा कि यही बार बार झुके। यार इतने सस्ते मत बनो, जिंदगी भाई साहब एक किताब है, इसे खोलकर हर किसी के सामने मत रखो, क्योंकि अक्सर इंसान एक पन्ना पढ़ के आपको फाड़ के फेंक दे, वो किताब नहीं। एक पन्ने की खातिर लोग किताब फाड़ देते हैं अगर एक पन्ना गंदा होता। ऐसे एक जिंदगी एक किताब है, अगर आपकी लाइफ में एक कैरेक्टर को कहीं दाग लगा तो सबसे पहले उस दाग को धोना सीखो, ठीक है, ना कि किताब को फाड़ना सीखो। अगर आपकी लाइफ में एक गलत काम है और 100 अच्छे करते हो आप, अगर 10 गलत हो तो अक्सर इंसान 100 और 90 टोटल मिला लेते हैं, 190 हो गए। आप ये सोचो कि अगर मैंने 100 काम किए, 100 में मैंने ये 100 काम किए, ठीक है, और इसमें 10 मैंने माइनस कर दिए, मेरे पास 90 बचेगा। मेरे ये 90 सही है और मैंने 10 ये गलत कर दिए, कब मेरे 90 भी गलत हो जाएंगे? कैसे हो जाएंगे? पहले ये सोचो, जो आपके लिए गलत समझते हैं ना, उनके लिए 90 और 10 मिलाकर 100 ही गलत होते हैं। जिसने आपकी इज्जत की हो, सेल्फ रेस्पेक्ट दी, वो आपको कभी ना तो लोफर कहेगा, ना इडियट बोलेगा, ना कुछ कहेगा। ऐसे आपके अगर कोई रिलेशनशिप में आपसे कुछ कहता है, इडियट बोले, लोफर बोले या कुछ कहता है, तुम्हें सहना आएगा, क्योंकि यार तुम्हारी इज्जत तुम जानते हो कि मेरी इज्जत कितनी है, ठीक। हर इंसान का खाना और हर इंसान का पहना हुआ वो हर किसी को तभी नजर आता है कि जब वो उसके साथ रहता है। एक लड़की की जात सही है, एक लड़के की जात, उसी से साबित होता है कि एक लड़की की जात क्या है, एक लड़के की जात क्या है। सबसे पहले आपसे एक बात कहूं, किसी लड़का सही या किसी लड़की सही, ठीक, मैं कभी नहीं कहता ये लड़का है, ना किसी मैंने मैथ किया, ठीक, मगर मैं जो आज की डेट में जो मोबाइल चल रहा है इनके ऊपर एक मैंने वीडियो बनाई कि लड़का क्या करता है, लड़की क्या करती है, वो आपके ऊपर डिपेंड। अब सबसे बढ़िया एक ही बात है, आप मेरे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। आगे जो मैं ग्रामर की वीडियो डालूँ वो देखना, और इस वीडियो बाद और भी मोटिवेशनल वीडियो में 2 ही डालूंगा, सिर्फ मोटिवेशनल और ग्रामर 2 ही चीज़ें पढ़ाऊंगा। आपको अगर मेरी बात बढ़िया लगी, अगर मैंने सही कहा हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और आपको जैसा जो भी बढ़िया लगे उस पर बताएं, मैं उसी चैप्टर की वीडियो बनाऊँ। धन्यवाद।